चलिए, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्योग्राफी विद रहमान सर के यूट्यूब चैनल पर। और हम देख रहे हैं प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं, एमए, एमएससी फाइनल और प्रीवियस ज्योग्राफी के, उन पेपरों को हम देख रहे हैं। तो इसी सिलसिले में ये हमारा पेपर है अर्बन ज्योग्राफी का, यानी कि नगरीय भूगोल। और ये पेपर सभी के लिए था। 2021 का पेपर है। ये देखिए, आपको पुराने पेपरों की श्रृंखला यहाँ पर मिल जाएगी। हमारे यहाँ पर कुछ पेपर मेरे पास मौजूद है, कुछ की पीडीएफ मौजूद है। आपको जो पेपर चाहिए मुझे बता दीजिएगा। देखते हैं इस पेपर में कौन कौन से प्रश्न इम्पोर्टेंट है जो परीक्षा में आए हुए हैं, उन सभी को हम देखते हैं। मेरे पास और भी पेपर है, मैं उनकी भी वीडियो बनाता हूँ, आप सभी देख सकते हैं इसको अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, प्रश्न है नगरीय भूगोल को परिभाषित कीजिए। मध्यकालीन नगरों की कोई दो विशेषताएं बताइए। नगरीकरण किसे कहते हैं? आधुनिक काल के नगरों का विकास तीव्र गति से क्यों हुआ है? और नगरीय केंद्र किसे कहते हैं? व्हाट इज़ एन अर्बन सेंटर? तो ये प्रश्न है। और इसके अलावा नेक्स्ट प्रश्न जो है, देखिए आपका पैटर्न अलग हो सकता है, परीक्षा का पैटर्न अलग हो सकता है आपका, लेकिन प्रश्न लगभग एक जैसे ही होते हैं सभी के। सिलेबस सभी का सेम है। अब तो यूनिवर्सिटी ने नियम भी लागू कर दिया है कि राजस्थान में जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं, सबका जो सिलेबस है वो सेम रहेगा। तो आने वाले समय में ये हो जाएगा। फ़िलहाल जब तक नहीं है तब तक हम देख सकते हैं। नगर की विकास की अवस्था से क्या तात्पर्य है? नगर विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं होती है, आपने पढ़ा होगा, मेगालोपोलिस और नेक्रोपोलिस वगैरह। नगरीय आकारिकी को परिभाषित कीजिए। नगरीय आकारिकी क्या किसे कहते हैं? प्राइमेट सिटी का आपने पढ़ा ही होगा। जेफरसन के अनुसार प्रधान नगर क्या है? और उपनगरों का महत्व, उपनगर सेटेलाइट सिटी जिसको कहते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगर आप अर्बन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, नगरीय भूगोल आपने पढ़ी है कहीं ना कहीं, तो ये जेफरसन को आपको ज़रूर पढ़ के जाना चाहिएगा। मास्टर प्लान नगर से क्या, नगर के मास्टर प्लान से क्या तात्पर्य? ये सभी प्रश्न यूजीसी नेट की एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं, वहाँ भी इम्पोर्टेंट है। ग्रीक और रोमन काल में नगरीय विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से थे? इन सभी प्रश्नों को जो मैं आपको बता रहा हूँ, इनको आप निबंधात्मक प्रश्न के रूप में देखिएगा, है ना, ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं अपनी। ग्रीक और रोमन काल में नगरीय विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से थे? नेक्स्ट प्रश्न है, पुनर्जागरण नगरीय विकास की प्रक्रिया में किस प्रकार सहयोगी रहा? पुनर्जागरण काल जो था वो नगरीय विकास की प्रक्रिया में किस प्रकार से हेल्पफुल रहा, उसके बारे में। और ये इकाई 3 है, यानी कि लघुतरात्मक प्रश्न है। ये इकाई 2 से अभी चल रहे हैं लघुतरात्मक के। स्वतंत्रता के बाद भारत में नगरीकरण की प्रवृत्तियाँ क्या रही, कैसे रही, उनके बारे में आपको बताना है। और विश्व में नगरीकरण की कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हुई है, ये कॉमन प्रश्न है। अगर आप नहीं भी पढ़ के गए हैं तो भी आप इसको लिख सकते हैं। नगरीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति से क्या क्या हमको समस्याएं उत्पन्न होती है? पानी की समस्याएं हैं, लोगों के आवास की समस्याएं हैं, कचरा निस्तारण की बहुत सारी समस्याएं होती है, आप नॉर्मली लिख सकते हैं। स्थल और स्थिति के आधार पर नगरों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। कौन कौन से स्थल और कौन कौन सी लोकेशन पे किस तरीके के नगर बसते हैं, उनके बारे में आपको बताना है। नगरीय आर्थिक आधार पर संकल्पना के प्रयोग में मापन इकाई क्या? यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स। ये भी आपने अगर पढ़ा हो तो ज़रूर आपको आना चाहिए। नेक्स्ट है, नगरीय आकारिकी की घटकों के विवेचना कीजिए। नगरीय आकार के घटक कौन कौन से हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अर्बन मॉर्फोलॉजी। और वान थ्यूनियन का कृषि अवस्थी सिद्धांत बहुत फेमस है, बहुत बार, लगभग हर बार यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अगर आप एमए करके नेट करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको एमए पर फोकस करना चाहिए। और अगर आप नए हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, यूट्यूब चैनल पे जुड़ सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे पेपर्स है, बहुत सारे नोट्स है, बुक्स है, हम आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। देखिए मेरे पास, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये पुराने पेपर मेरे पास पड़े हैं जो मैं बनाता रहता हूँ, बहुत सारे पुराने पेपर्स है। और ये 1 वीक सीरीज़ का भी इस्तेमाल करते हैं हम, ताकि हम पुराने प्रश्नों को देख लें कौन कौन से प्रश्न आए हैं। ये हमारे पास नोट्स रखे हुए हैं वहाँ पर, और ये बुक्स रखी हुई है, अगर आप देखना चाहते हैं तो बहुत सारी बुक्स है। इनमें से भी हम जो है आपको नया नया मैटर निकाल करके देते हैं। यूजीसी नेट की गाइड रखी हुई है।
तो हमारे पास सारा मसाला है। अगर आप चाहते हैं तो हमारे पास कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रादेशिक नियोजन से आप क्या समझते हैं? प्रादेशिक नियोजन क्या होता है? रीजनल प्लानिंग। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैं कह रहा हूँ यूजीसी नेट की दृष्टि से। नेक्स्ट प्रश्न, नगरीय भूगोल में लक्ष्य और उद्देश्यों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ये बड़ा प्रश्न है। तो नगरीय भूगोल के क्या क्या एम्स है, क्या क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स है, उनके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट 3 प्रश्न जो बाकी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सन नगर, कॉनरबेशन, सन नगर को परिभाषित कीजिए। सन नगर की विकास की अवस्था, पैट्रिक गिडीज ने दिया था ये। इसकी प्रमुख विशेषताओं, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है भैया यूजीसी नेट के एग्ज़ाम पे। अगर आप एमए ही कर रहे हैं तो आपको इस तरीके से पढ़ना चाहिए अभी, ताकि आपका यूजीसी नेट का एग्ज़ाम इजीली फाइट हो। मैं कहता हूँ जेआरएफ भी आपका हो जाएगा अगर आप एमए को ध्यान से पढ़ेंगे। 4 पेपर प्रीवियस के, 4 पेपर फाइनल ईयर के, और कुछ प्रैक्टिकल का पार्ट। नेक्स्ट जो है, नगरों के प्रमुख कार्यात्मक वर्ग कौन से हैं? अगर आप कॉलेज लेक्चरर या स्कूल लेक्चरर बनना चाहते, स्कूल लेक्चरर में तो खैर इतना पार्ट नहीं आता है, कॉलेज लेक्चर में भी ये पूरा आपको पेपर पढ़ना पड़ता है। नगरों के प्रमुख कार्यात्मक वर्ग कौन सकते हैं? फंक्शनल ग्रुप्स ऑफ टाउन्स। कौन कौन से नगरों के जो है कार्यात्मक वर्ग होते हैं, अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। नेक्स्ट विकास है, नगर विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली अपकेंद्रीय शक्ति और अभिकेंद्रीय शक्तियों की भूमिका की विवेचना कीजिए। कौन कौन सी अपकेंद्रीय शक्तियां हैं नगर के विकास को, जो नगरों को दूर करती है, और अभिकेंद्रीय कौन कौन सी शक्तियां हैं जो नगर को बसने के लिए आवश्यक है, उनके बारे में डिस्कस करना है। तो ये पेपर था 2021 का, आप इसको आसानी के साथ देख सकते हैं। मैंने आपको प्रश्न भी बताए हैं, इसके सारे प्रश्नों को भी आपने देखा होगा, और इन प्रश्नों को हल करेंगे तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं अब।